बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोई आम इस्लामी बयान नहीं, ये किसी ख़ास रस्म या रिवायत को दोहराने की वीडियो भी नहीं। ये एक ऐसी रात को समझने की कोशिश है जिसे हम जानते तो हैं मगर उसकी हकीकत कम ही समझ पाते हैं। शब बारात को अक्सर सिर्फ एक ख़ास इबादत या चंद मखसूस आमाल तक महदूद कर दिया जाता है, हालांकि ये रात इससे कहीं ज़्यादा गहरा मफहूम रखती है। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शब बारात दरअसल है क्या, इसके साथ फैसलों की रात का तसव्वुर क्यों जुड़ा हुआ है और ये रात इंसान को किस तरह अपने आप का सामना करवाने पर मजबूर करती है। आखिर तक इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि बात सिर्फ जानने की नहीं, समझने की है। शब बारात का तसव्वुर हमेशा खामोशी से जुड़ा हुआ रहा है, ऐसी खामोशी जिसमें शोर नहीं होता मगर सवाल बहुत होते हैं। इंसान जब तन्हा होता है तो उसे अपने आमाल, अपने इरादों और अपनी जिंदगी की सिमत साफ नजर आने लगती है। यही वजह है कि इस रात को सिर्फ एक त्योहार कहना इसकी असल रूह के साथ नाइंसाफी है। लफ्ज शब रात को कहते हैं और बारात के मानी है निजात, आजादी या हिसाब से छुटकारा। ये नाम खुद इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये रात इंसान को एक मौका देती है कि वो खुद को देखे, परखे और समझे। ये रात इसलिए अहम समझी जाती है क्योंकि इंसान की जिंदगी सिर्फ हाल पर नहीं चलती बल्कि माजी और मुस्तकबिल दोनों इसके साथ जुड़े होते हैं। शब बारात हमें माजी पर नजर डालने और मुस्तकबिल के बारे में संजीदगी से सोचने पर मजबूर करती है। यह तसव्वुर उम्मत में इस एहसास के साथ पैदा हुआ कि इंसान अपनी जिंदगी को हमेशा अपने इख्तियार में नहीं रखता। वक्त एक जैसा नहीं रहता, हालात बदलते हैं और इंसान को हर साल ये याद दहानी करवाई जाती है कि वो कितना कमजोर है। यही एहसास इस रात को खास बनाता है। शब बारात को हिसाब की रात कहा जाता है, मगर यहां हिसाब से मुराद दुनिया का हिसाब नहीं, न ही ये किसी फहरिस्त या गिनती का नाम है। ये इंसान के अंदर का हिसाब है, वो हिसाब जो ज़मीर करता है, वो सवाल जो दिल खुद से पूछता है। मैं कौन हूं, मैं कहां खड़ा हूं और मैं किस सिमत जा रहा हूं। ये रात इंसान को इसकी हकीकत दिखाती है, इसकी कमजोरी भी और इसके अंदर छुपी उम्मीद भी। यही वजह है कि इस रात का जिक्र हमेशा संजीदगी के साथ किया गया है, न शोर के साथ और न दिखावे के साथ। यह भी समझना जरूरी है कि शब बारात का तसव्वुर किसी एक लम्हे में नहीं बना। उम्मत के शऊर में यह एहसास आहिस्ता आहिस्ता पैदा हुआ कि साल में एक वक्त ऐसा होना चाहिए जब इंसान रुक जाए, अपनी रफ्तार करे और खुद से सवाल करे। इसीलिए इस रात को फैसलों से जोड़ा गया। फैसले इस मानी में कि इंसान को यह सोचने का मौका मिले कि इसने अपनी जिंदगी के साथ क्या किया और आगे क्या करना चाहता है। ये फैसले कागज पर नहीं लिखे जाते, ये दिल में होते हैं, नीयत में होते हैं, सोच में होते हैं। शब बारात हमें वक्त की नापायदारी याद दिलाती है। जो आज हमारे पास है जरूरी नहीं कि कल भी हो। जो रिश्ते आज साथ हैं, जो सेहत आज मौजूद है, जो मौके आज मयस्सर हैं, वो हमेशा रहेंगे, इसकी कोई जमानत नहीं। यही एहसास इस रात को वजनी बनाता है। ये रात इंसान को यह समझाने आती है कि जिंदगी खुद ब खुद दुरुस्त नहीं हो जाती। इसे दुरुस्त करने के लिए रुकना पड़ता है, सोचना पड़ता है और बाज़ औक़ात अपने आप को बदलना भी पड़ता है। यहां कोई बहस नहीं, कोई फिरकावारियत नहीं, कोई इल्जाम नहीं। यह सिर्फ एक हकीकत है कि शब बारात इंसान को उसके असल सवालात की तरफ वापस ले जाती है। यह रात हमें डराती भी है और उम्मीद भी देती है। डराती इसलिए है कि हम अपनी कोताहियां देख लेते हैं और उम्मीद इसलिए देती है कि अभी मौका खत्म नहीं हुआ। यही तवाजुन इस रात की असल पहचान है। जब एक ही रात में इंसान को अपने माजी, हाल और मुस्तकबिल पर सोचने का मौका मिलता हो, जब दिल को यह एहसास हो कि वक्त बहुत कीमती है और जब जिंदगी की हकीकत इतनी वाज़े हो जाए तो फितरी तौर पर एक सवाल जन्म लेता है। अगर यह रात इतनी अहम है, अगर उसे फैसलों से जोड़ा जाता है, अगर उसे निजात का मौका कहा जाता है, तो क्या इस रात की कोई खास फजीलत भी है? यही वो सवाल है जिसकी तरफ हम अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे। ये रात अल्लाह की रहमत को समझने की दावत देती है, ना कि उसे शोर या मुबालगे में बदलने की। शब बारात की फजीलत का असल एहसास वहां से शुरू होता है
जहां इंसान अपनी कमजोरी को मान लेता है। अल्लाह की रहमत कोई नारा नहीं, ये एक हकीकत है जो इंसान के दिल पर आहिस्ता आहिस्ता उतरती है। इंसान गलती करता है, भटकता है, वादे तोड़ता है, फिर भी उसके दिल में एक उम्मीद बाकी रहती है कि दरवाजा बंद नहीं हुआ। शब बारात इसी उम्मीद को जिंदा रखने का नाम है। ये रात इंसान को ये एहसास दिलाती है कि अल्लाह की रहमत इंसान के गुनाहों से बड़ी है, मगर यह भी याद दिलाती है कि इस रहमत को संजीदगी से लेना जरूरी है। मग़फ़िरत का तसव्वुर इसी रात के साथ खास तौर पर जड़ा हुआ महसूस होता है, मगर मग़फ़िरत खुद ब खुद नहीं मिलती। ये कोई इनाम नहीं जो बगैर एहसास के बांट दिया जाए। मग़फ़िरत उस दिल को मिलती है जो बोझल हो, जो अपने गुनाहों को मानता हो, जो ये जानता हो कि वो कामिल नहीं। शब बारात की फजीलत यहां जाहिर होती है कि ये इंसान को अपने आप से नजरें मिलाने का हौसला देती है। वो इंसान जो सारा साल अपने आप को मसरूफ रखता है, अपनी गलतियों से भागता रहता है, इस रात रुककर ये सोचने पर मजबूर होता है कि मैं कहां खड़ा हूं। इंसान की कमजोरी उस रात में बहुत वाज़ेह हो जाती है। ये कमजोरी सिर्फ गुनाहों की नहीं बल्कि नीयतों की भी है, इरादों की भी है और वादों की भी। इंसान चाहता है कि वो बेहतर हो, मगर अक्सर हालात के बहाव में बह जाता है। शब बारात इस बहाव को रोकने की एक कोशिश है। ये रात इंसान को ये कहने का मौका देती है कि मैं कमजोर हूं मगर मैं मायूस नहीं हूं। यही वो नुक्ता है जहां उम्मीद और खौफ का तवाजुन पैदा होता है। खौफ इस बात का कि कहीं वक्त हाथ से ना निकल जाए, और उम्मीद इस बात की कि अभी लौटने का रास्ता बाकी है। ये रात इसलिए तौबा के लिए मौजू समझी जाती है क्योंकि तौबा सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि एक अंदरूनी फैसला है। तौबा का मतलब है दिल का बदलना, सोच का बदलना और सिमत का बदलना। शब बारात इंसान को यह मौका देती है कि वो अपने दिल के शोर को खामोश करे और सच सुनने की कोशिश करे। वो सच जो कभी ज़मीर की आवाज़ बनकर उभरता है और कभी एक खामोश सवाल की सूरत में दिल के अंदर गूंजता है। इस रात की फजीलत इसी में है कि ये सवाल दबने नहीं देती बल्कि उन्हें सामने ले आती है। दिल बदलने के लिए ये रात इसलिए खास है क्योंकि इसमें इंसान को अपने टूटने का एतराफ़ करने की इजाज़त मिलती है। एक ऐसा इंसान जो बज़ाहिर मजबूत नज़र आता है, अंदर से थका हुआ हो सकता है। एक ऐसा दिल जो हंसता हुआ दिखाई देता है, अंदर से बोझल हो सकता है। शब बारात उन दिलों की बात करती है जो खामोशी से बोझ उठाते रहे हैं। ये रात उन्हें कहती है कि तुम अकेले नहीं हो और तुम्हारा लौट आना अभी भी मुमकिन है। आम आदमी के लिए इस रात की फजीलत और भी ज्यादा अहम हो जाती है। वो आदमी जो ये सोचता है कि इसका पूरा साल गफलत में गुजर गया, जिसने बहुत से मौके ज़ाया किए, जिसने बहुत सी गलतियां की, इसके लिए शब बारात एक मौके की सूरत में सामने आती है। ये रात इसे ये एहसास नहीं दिलाती कि सब कुछ खत्म हो चुका है, बल्कि ये कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। ये उम्मीद ही इस रात की सबसे बड़ी फजीलत है। गुनहगार दिल इस रात खुद को छुपाना छोड़ देता है। वो बहाने नहीं ढूंढता, वो दूसरों को कसूरवार नहीं ठहराता, बल्कि अपने बोझ को पहचानने लगता है। बोझल ज़मीर को इस रात सांस लेने का मौका मिलता है क्योंकि उसे मालूम होता है कि एतराफ़ कमज़ोरी नहीं बल्कि शुरुआत है। टूटा हुआ इंसान इस रात ये समझ पाता है कि टूटना अंजाम नहीं बल्कि तब्दीली का आगाज़ भी हो सकता है। यही वो मकाम है जहां शब बारात की फजीलत महज एक अकीदे से निकलकर एक एहसास बन जाती है। ये रात इंसान को ये नहीं कहती कि वो कामिल बन जाए, बल्कि ये कि वो सच्चा हो जाए, अपने आप के साथ, अपने रब के साथ और अपनी नीयत के साथ। इसी सच्चाई में इस रात की कदर पोशीदा है। अगर इंसान इस रात को सिर्फ सुन ले, समझ ले, मगर इसके बाद कुछ न बदले, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ जान लेना काफ़ी है या इस रात कुछ करना भी जरूरी है। इबादत का लफ्ज़ सुनते ही अक्सर जहन में एक ही तस्वीर आती है, रकात की गिनती, मखसूस अज़कार और एक ख़ास तरीक़ा। लेकिन शब बारात की इबादत इस तसव्वुर से कहीं ज़्यादा गहरी है। इबादत का असल मतलब सिर्फ कुछ आमाल पूरे कर लेना नहीं, बल्कि अपने रब की तरफ सच्चाई के साथ मुतवज्जे होना है। ये रात हमें यह समझाने आती है कि इबादत की कदर तादाद से नहीं, नीयत से होती है। अगर नीयत में इखलास ना हो तो सब कुछ बोझ बन जाता है, और अगर नीयत दुरुस्त हो तो थोड़ा सा अमल भी वजन रखता है।
इसी लिए इस रात सबसे पहले यह बात समझना जरूरी है कि इबादत दिल के अंदर से शुरू होती है, हाथों और जबान पर बाद में आती है। यह बात भी वाज़ेह रहनी चाहिए कि शब बारात की इबादत सिर्फ रकात का नाम नहीं। बहुत से लोग उस उलझन में रहते हैं कि कौन सी नमाज कितनी रकात, कितनी मर्तबा और किस तरतीब से पढ़नी है। हालांकि इस रात इबादत का मकसद दिल को झुकाना है, ना कि खुद को ठिकाना। नफिल नमाज जरूर अदा की जाए, मगर इस एहसास के साथ कि यह एक मुलाकात है, एक गुफ्तगू है, ना कि कोई मुकाबला। 2 रकत भी इखलास के साथ हों तो वो ज्यादा कीमती हैं बनिस्बत दर्जनों रकात के जो दिल की तवज्जो के बगैर अदा की जाएं। इस रात किसी पर कोई बोझ नहीं डाला गया, ना ही कोई ऐसी शर्त रखी गई है जो इंसान को मुश्किल में डाल दे। नीयत की अहमियत यहां सबसे ज्यादा नुमायां हो जाती है। नीयत वो बुनियाद है जिस पर पूरी इबादत खड़ी होती है। अगर नीयत सिर्फ ये हो कि रस्म पूरी हो जाए, या लोग क्या कहेंगे, या दिल मुतमईन हो जाए कि कुछ तो कर लिया, तो इबादत अपनी असल रूह खो देती है। लेकिन अगर नीयत ये हो कि मैं वाकई बदलना चाहता हूं, मैं वाकई माफी मांगना चाहता हूं, तो फिर वही इबादत दिल पर असर करती है। शब बारात की इबादत हमें यह सिखाती है कि नीयत को दुरुस्त किए बगैर कोई अमल हमें आगे नहीं ले जा सकता। इस रात की इबादत को समझने के लिए 3 बुनियादी चीजों पर तवज्जो देना काफी है। पहली, नफिल नमाज, जो इंसान को सुकून देती है और दिल को झुकाने में मदद करती है। इसमें कोई मखसूस तादाद लाजिम नहीं, जितनी आसानी हो, जितना दिल चाहे उतना ही काफी है। मकसद ये नहीं कि जिस्म थक जाए, बल्कि यह है कि दिल नर्म हो जाए। दूसरी बुनियादी इबादत दुआ और इस्तिग़फ़ार है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान अपने अल्फाज में, अपने लहजे में, अपने आंसुओं के साथ बात करता है। यहां किसी किताबी अल्फाज की शर्त नहीं, यहां सच्चाई की शर्त है। अपने गुनाहों का एतराफ, अपनी कमजोरी का इकरार और बेहतर बनने की ख्वाहिश, यही इस रात की दुआ की जान है। तीसरी और शायद सबसे मुश्किल इबादत दिल की सफाई है। ये वो इबादत है जो नजर नहीं आती मगर सबसे ज्यादा असर रखती है। दिल में जमा शिकवे, नाराजगियां, हसद और नफरत उस रात का सबसे बड़ा बोझ होते हैं। अगर इंसान नमाज पढ़ ले, दुआ भी कर ले, मगर दिल में वही मेल बाकी रहे तो इबादत अधूरी रह जाती है। दिल की सफाई का मतलब यह नहीं कि सब कुछ एक लम्हे में खत्म हो जाए, बल्कि यह है कि इंसान नियत कर ले कि वो उस बोझ को उठाए नहीं फिरेगा। मुआफ करना, छोड़ देना और खुद को हल्का करना, यही उस रात की असल रूह है। यह बात भी जहन में रहनी चाहिए कि उस रात किसी इबादत का कोई मुकर्ररा नंबर फर्ज नहीं किया गया। न कोई खास गिनती लाजिम है, न कोई खास तरतीब। आसानी और खुलूस ही असल उसूल हैं। जो अमल इंसान को अल्लाह के करीब ले जाए, जो दिल को नरम करे और जो इंसान को बेहतर बनने पर आमादा करे, वही इबादत है। मुश्किल पैदा करना, खुद पर बोझ डालना या दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश करना उस रात के मकसद के खिलाफ है। वक्त की तरतीब के हवाले से भी एतदाल जरूरी है। मगरिब के बैक इंसान अपने दिल को उस रात के लिए तैयार कर सकता है। इशा के बाद सुकून के साथ नफिल नमाज, दुआ और इस्तिग़फ़ार किया जा सकता है। रात का आखिरी हिस्सा खास तौर पर दिल के लिए मुअस्सिर होता है, क्योंकि उस वक्त खामोशी ज्यादा होती है और इंसान खुद से करीब होता है। मगर यह सब किसी दबाव के बगैर अपनी सहूलत और हालत के मुताबिक होना चाहिए। उस रात इबादत का मकसद वक्त पूरा करना नहीं, बल्कि वक्त को मानी देना है। आखिर में यह समझना सबसे जरूरी है कि इबादत सिर्फ करने का नाम नहीं, इबादत उस तब्दीली का नाम है जो इंसान अपने साथ लेकर उठता है। असल सवाल यह नहीं कि हमने उस रात क्या किया, बल्कि यह है कि हम उस रात से क्या लेकर जा रहे हैं। यह रात इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से बदलने की दावत देती है। शब बारात का पैगाम सिर्फ चंद इबादात अदा कर लेने तक महदूद नहीं, बल्कि यह एक अंदरूनी तब्दीली का मुतालबा करता है। यह रात इंसान से कहती है कि अगर वाकई कुछ हासिल करना है तो सबसे पहले अपने दिल का बोझ हल्का करो। मुआफी मांगना उस तब्दीली की पहली सीढ़ी है। मुआफी मांगना सिर्फ जबान से कहे गए अल्फाज नहीं होते, बल्कि यह मान लेने का नाम है कि हमसे गलतियां हुई, हम हद से बढ़े, हमने कोताहियां की।
जब इंसान दिल से ये एतराफ कर लेता है तो उसके अंदर एक नरमी पैदा होती है और यही नरमी तब्दीली की बुनियाद बनती है। लेकिन माफी मांगने के साथ साथ माफ करना भी जरूरी है। शब बारात का पैगाम ये नहीं कि सिर्फ अपने लिए रहम मांगा जाए, बल्कि ये भी है कि दूसरों के लिए दिल में जगह बनाई जाए। बहुत से दिल ऐसे होते हैं जो गुनाहों से ज्यादा रंजिशों के बोझ तले दबे होते हैं। कोई बात, कोई रवैया, कोई जुमला जो बरसों से दिल में अटका हुआ हो, इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। इस रात माफ करना सबसे मुश्किल इबादत लगती है, मगर सबसे ज्यादा ताकतवर भी यही है। जब इंसान किसी को माफ करता है तो दरअसल वो खुद को आजाद करता है। दिल साफ करना इसी अमल का अगला मरहला है। दिल की सफाई सिर्फ ये नहीं कि किसी को माफ कर दिया जाए, बल्कि ये भी है कि हसद, कीना, गुरूर और अना को पहचान कर दिल से निकाला जाए। यह काम एक लम्हे में मुकम्मल नहीं होता, मगर नीयत का होना जरूरी है। शब बारात इंसान को यह मौका देती है कि वो अपने दिल के अंदर झांके और देखे कि वहां क्या जमा हो चुका है। अगर दिल भरा हुआ हो तो इबादत का असर भी रुक जाता है। इस रात का असल पैगाम यही है कि दिल को हल्का किए बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। रिश्तों की इस्लाह भी इसी अंदरूनी तब्दीली का हिस्सा है। इंसान अक्सर अल्लाह से तो माफी मांग लेता है, मगर बंदों के हकूक को नजरअंदाज कर देता है। शब बारात ये याद दहानी करवाती है कि अल्लाह से ताल्लुक मजबूत तब होता है जब इंसान अपने ताल्लुकात को भी दुरुस्त करने की कोशिश करे। माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त या वो लोग जिनके साथ दिल में नाराजगी है, इस रात इंसान को ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये सब वैसे ही चलता रहेगा या कुछ बदलने की कोशिश की जाएगी। इस्लाह का मतलब ये नहीं कि सब कुछ फौरन ठीक हो जाए, बल्कि ये है कि पहला कदम उठाया जाए। अल्लाह से ताल्लुक इस रात का मरकज है। ये ताल्लुक डर पर भी कायम होता है और उम्मीद पर भी। डर इस बात का कि कहीं हमने खुद को बहुत दूर न कर लिया हो, और उम्मीद इस बात की कि दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ। शब बारात इंसान को यह एहसास दिलाती है कि अल्लाह से ताल्लुक रस्मी नहीं बल्कि जाती है। यह ताल्लुक दिखावे से नहीं बनता, यह खामोशी में, तन्हाई में और सच्चाई के साथ बनता है। जब इंसान इस ताल्लुक को महसूस करने लगता है तो उसकी इबादत में भी वजन आ जाता है और उसकी जिंदगी में भी। अगले दिन की जिंदगी इस बात का इम्तिहान होती है कि इस रात ने हमें कितना बदला। सवाल यह नहीं कि इस रात हमने क्या किया, बल्कि यह है कि इसके बाद क्या बदला। क्या हमारे रवैये वैसे ही रहेंगे? क्या हमारी जबान वैसी ही रहेगी? क्या हमारे फैसले वही होंगे या कुछ फर्क आएगा? शब बारात का पैगाम यह है कि अगर सब कुछ वैसा ही चलता रहा तो फिर इस रात का असर सिर्फ एक लम्हे तक महदूद रह जाएगा। असल तब्दीली वो होती है जो अगले दिन की जिंदगी में नजर आए। ये रात ये भी सिखाती है कि सब कुछ एक साथ बदल जाना जरूरी नहीं। कुछ चीजें बदलेंगी, कुछ नहीं बदलेंगी, मगर अहम यह है कि समत दुरुस्त हो जाए। अगर इंसान ने यह तय कर लिया कि वो बेहतरी की तरफ कदम बढ़ाएगा तो यही उस रात की कामयाबी है। कामिल बन जाना शर्त नहीं, मुखलिस बन जाना काफी है। शब बारात का पैगाम यही है कि इंसान खुद से वादा करे, छोटा सा सही मगर सच्चा वादा। और यहां एक सवाल दिल में उतरता है, अगर उस रात भी हम ना बदले, अगर उस मौके पर भी हमने खुद को ना देखा, ना समझा, ना संवारने की कोशिश की, तो फिर कब? जिंदगी यूं ही गुजरती चली जाएगी और हम हर साल एक रात का इंतजार करते रहेंगे, मगर खुद को बदलने की हिम्मत नहीं करेंगे। यही सवाल उस रात को संजीदा बनाता है और यही सवाल उसे महज एक रस्म बनने से बचाता है। और अब आखिर में एक ऐसी बात सामने आती है जो उस रात को वाकई कीमती बना देती है। हमने इस सफर में शब बारात को एक रस्म के तौर पर नहीं, एक मानी के तौर पर देखा। बात न शोर की थी, न गिनती की, न मुकाबले की। बात उस एहसास की थी जो इंसान को अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। हमने ये समझने की कोशिश की कि उस रात का वजन कहां से आता है, क्यों उसे याद रखा जाता है और क्यों ये इंसान के दिल पर ठहराव डालती है। असल बात ये सामने आई कि ये रात हमें बाहर से नहीं, अंदर से मुखातिब करती है। ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी महज गुजरने का नाम नहीं, बल्कि समझने और सुनवने का नाम भी है। अब सवाल यह है कि हमने जो सुना,
क्या हमने वाकई समझा भी? सुन लेना आसान है, मुतासिर हो जाना भी आसान है, मगर खुद को बदलने की नीयत करना सबसे मुश्किल मरहला है। ये रात हमें यही इम्तिहान देती है। ये नहीं पूछती कि तुमने क्या पढ़ा, क्या सुना या क्या देखा। ये पूछती है कि तुमने अपने दिल के साथ क्या किया। क्या तुमने अपने अंदर के बोझ को पहचाना? क्या तुमने माफी मांगने और माफ करने की हिम्मत की? क्या तुमने अपने रब से ताल्लुक को रस्मी नहीं, जाती बनाने की कोशिश की? अगर इन सवालों का जवाब तलाश किया गया तो यही उस रात का हासिल है। उम्मीद इस सफर की बुनियाद है। उम्मीद इस बात की कि इंसान जैसा भी हो, दरवाजा बंद नहीं होता। उम्मीद इस बात की कि गलतियों के बावजूद लूटने का रास्ता मौजूद रहता है। मगर इस उम्मीद के साथ एक जिम्मेदारी भी जड़ी है। जिम्मेदारी इस बात की कि हम उस मौके को जाया ना करें। रातें तो बदलती रहती हैं, तारीखें आगे बढ़ती रहती हैं, मगर दिल कम बदलते हैं। असल कामयाबी ये नहीं कि एक रात गुजर जाए, बल्कि ये है कि उस रात के बाद दिल में कुछ नया जाग जाए। यहां यह बात भी वाज़ेह हो जाती है कि शब बारात कोई जादुई लम्हा नहीं जो सब कुछ खुद ब खुद ठीक कर दे। ये एक दावत है, एक मौका है, एक दरवाजा है जो खोला जाता है, मगर अंदर कदम इंसान को खुद रखना होता है। अगर हमने इस दावत को संजीदगी से लिया तो छोटी छोटी तब्दीलियां भी बड़ी बन सकती हैं। जबान नरम हो जाए, नीयत साफ हो जाए, रवैया बेहतर हो जाए और दिल में थोड़ी सी रोशनी आ जाए, तो यही इस रात की कामयाबी है।